क्या कहेंगे मतगणना प्रारूप को लेकर के लगातार जो भी आवाज़ें उठ रही है इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो आप आए, आपको दर्शकों को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये मतगणना जो पुनर्गठन का जो काम हो रहा है ये बिल्कुल एक साजिश है। ये बिल्कुल एक साजिश है। अभी अभी फिलहाल लोकसभा का चुनाव हुआ तो इसी वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ है जी। और ऐसी क्या बात आ गई कि विधानसभा के चुनाव मात्र कुछ दिन बचे हैं और इसमें जो है कि चुनाव आयोग जो है कि ये काम लाया है, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये बीजेपी के एजेंट बन करके चुनाव आयोग काम कर रही है। और ये कम समय में ये असंभव सा जो शर्त दिया गया है, वो शर्त बिहार के लोग जो गरीब गुरबा हैं उनसे ये पूरा होने वाला नहीं है और वे लोग नाम काटेंगे। और जो महागठबंधन का वोट जो फॉलो कर रहा था उसको ये लोग चाहते हैं कि हम कम करें। ये मुख्य उनका मतलब निशाना है। तो इसके लिए हम लोगों ने भी कमर कसा है। देखते हैं ये लोग कैसे मतलब जो समय निर्धारित किया है उस निर्धारित अवधि में कितने लोगों के ये लोग नाम जोड़ पाते हैं और कितने लोगों को काटते हैं। उसके बाद फिर हम लोग रणनीति तय करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग सड़क पर भी करने का काम करेंगे। इसलिए साजिश हम लोग चलने नहीं देंगे इस बार। ये बिहार है, दिल्ली नहीं है। ये बिहार है। बिहार के लोग जब अब उसके अधिकार से आप वंचित कीजिएगा, मतदान से आप वंचित, बिल्कुल सही है। जो भी केंद्र में जो भी संस्था, सरकारी जो संस्था है, सब पे जो है कि बीजेपी वाले लोगों ने उनको यूज कर रहा है। चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, सब देख रहे हैं ना किस तरह से लालू यादव जी को परेशान किया गया, तेजस्वी यादव जी को परेशान किया गया है, उनके पूरे फैमिली को जो है कि परेशान किया जा रहा है। जब जब चुनाव आता है तब तक जो है कि वो लोग जो है कि जोर लगाने लगते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो लोग यहाँ पर देखिए ना, जो हमारे समाज में जो बुद्धिजीवी लोग हैं तो उनके पास सब चीज़ है। और जो गरीब गुरबा है, जिनका घर मिट्टी का था पहले, जिनका घर फूस का था, किसी का घर जल गया, किसी का मिट्टी का घर बह गया, टूट गया, कहाँ से आएगा उनके पास कागज़, इतना पुराना कागज़? और जो बड़े बड़े लोग हैं, जो व्यवस्थित लोग हैं समाज में, चाहे वो जाति कोई भी हो, किसी एक जाति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जाति में व्यवस्थित लोग हैं, तो उनके पास तो आज भी सब चीज़ उपलब्ध है। लेकिन बिहार में हमारा मानना है कि 30% जो परिवार है, दबा कुचला जो शोषित परिवार है, उसके पास कोई कागज नहीं है। उनका कैसे नाम जोड़िएगा भाई? इसका मतलब छाड़ दीजिएगा उनको। कहने से थोड़े हो जाएगा। जमीन पर जो हकीकत है, हकीकत मैं बोल रहा हूँ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। भले ही राजनीति है तो लो जी आप कीजिए कि उसी वोटर लिस्ट से हमको भी जनता वोट देगी। यानी वोट का अधिकार उन गरीब तबके के लोगों से छीना जा रहा है। छीना जा रहा है, बिल्कुल छीना जा रहा है। तो इसे में गरीब तबके के लोगों को कहीं न कहीं अब जो अधिकार छीन जाए तो कुछ दिन के बाद उनको जो जिस प्रकार की सहूलतें फराहम होती है वो भी उससे वंचित हो सकते हैं। वो सब चीज़ बंद होंगी, वो सब चीज़ बंद होंगे। जब मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो ये तो सेकेंड एनआरसी हो गया। जब मतदाता सूची में नाम नहीं है तो कोई भी सरकारी सुविधा आपको नहीं मिलेगा। आप इस देश के आप वासी, सेकेंड एनआरसी का रूप है ये। इसलिए इस सब चीज़ को हम लोग चलने नहीं देंगे। हम लोग देख रहे हैं कि कैसे आप प्रकाशन कर रहे हैं। प्रकाशन के बाद हम लोग मिलान करेंगे कितने लोगों का आप हमारे बूथ से आप नाम छाटे हैं, किन लोगों को जोड़े हैं, किन लोगों को हटाए हैं। उसकी का कागज़ है, ना बैंक का कागज़ है भाई, न जातीय है, ना आवासीय है पुराना वाला, कहाँ से उन लोग लाएंगे? तो ये बहुत बड़ा जुल्म जो है कि ये ऊपर से बैठ के जो लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, बहुत बड़ा मतलब गरीबों पर ये जुल्म करना चाहते हैं। इसलिए ये चीज़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस बार आप लोग के साथ जनता वोट की चोट पे आप लोगों को जनता में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एकदम जनता बदलाव बिहार बदलाव की ओर है। बिहार ही बदलाव की ओर है। आपने क्या किया भाई? आपने गरीब के 400 रुपया जो लालू जी पेंशन देते थे वो अपने समय में डबल किए थे। पहले 200 रुपया मिलता था, लालू यादव जी आए तो 400 रुपया किए थे। वही 400 रुपया आज 20 साल तक आप दे रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना। क्या उस गरीब के लिए महंगाई नहीं बढ़ा था क्या? तो लगातार बिहार सरकार तो एक से एक जो अभी योजना दे रही है। सब सारी योजनाएं उनका फ्लॉप है।
कोई भी योजनाएं आप जाइए गांव में घूम लीजिए, मेरे वार्ड में आप आए हैं जाकर के देख लीजिए नल जल का क्या स्थिति है। लोग ठीक कराते हैं, कभी वहाँ पाइप फूट जा रहा है, कभी वहाँ पाइप फूट जा रहा है, कभी नलका टूट जा रहा है, कभी मशीन खराब हो जा रहा है, बंद है, सब चीज़ है, पानी कहाँ मिल रहा है लोगों को। सड़कें बन रही है, एक तरफ से सड़कें बन रही है, दूसरी तरफ से पीछे से सड़कें उखड़ रही है। भ्रष्टाचार का वही आलम है, पुल पुलिया आप बना रहे हैं, एक तरफ से पुल पुलिया बना रहे हैं, दूसरी तरफ से पुल पुलिया गिर सड़क पर घूम रहे हैं। नीतीश कुमार कल ही एक और 2 चीज का घोषणा किया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो कलाकार हैं उन लोगों को 3,000 का महीना दिया जाएगा, वहीं युवा पीढ़ी को जो है इंटर्नशिप करने के लिए, चाहे वो इंटर हो या ग्रेजुएशन, उन लोगों को 6,000 दिया जाएगा। इसको लगातार जो चुनावी वर्ष में इस वर्षों में कभी जुआ की बात हुई क्या बिहार में, चाहे इस देश में? इसलिए तेजस्वी यादव जी यूथ के आइकॉन हैं और उन्होंने जो मैपिंग बिहार के लिए लोग जो तैयार किया है वो बहुत बेस्ट है और उससे काफ़ी लोग में जो है कि खुशी है और गरीब गुरबा जो है कि बदलाव चाह रही है। तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील क्या कुछ करना चाहिए, संदेश क्या देना चाहिएगा? अभी तो जो फिलहाल है हम अपील ये करना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव जी जो माई बहन योजना लाए हैं, प्रत्येक महिला को 2,500 रुपया देने का उन्होंने वादा किया है। जो हमारे अभिभावकगण को जो मिलता था 400 रुपया, उनके लिए उन्होंने लाया है 1,500 रुपया। और माताएं बहनें को उज्ज्वला योजना के माध्यम से बीजेपी के लोग ठगने का काम किया, तो वहाँ पर इन्होंने लाया है कि हम आधी कीमत में गैस सिलेंडर देंगे 500 रुपया में। और युवाओं के लिए उन्होंने लाया है कि जो है उनको जो है कि सरकारी खर्च पे जहाँ भी जाना है वो सरकारी खर्च पे जाकर के अपना एग्जाम दे सकते हैं। बहुत सारी किसानों के लिए उन्होंने योजना लाया है, तो दवाई सिंचाई तमाम चीज़ें हैं। तो सभी लोगों से हम अपील करेंगे कि आने वाला जो आगामी जो विधानसभा का चुनाव है, आप लोग तेजस्वी यादव जी को मजबूती के साथ मुख्यमंत्री बनाने का काम कीजिए।